किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी और मार्च के महीने में कौन-कौन सी फसलें बोई जा सकती हैं, जिनसे आपको आने वाले भविष्य में बहुत अच्छा मुनाफ़ा कमा सकें। किसान भाइयों, जैसा आप लोगों को पता है कि फरवरी का आखिरी महीना चल रहा है और मार्च आने वाला है। इस समय मौसम बहुत अच्छा होता है, धूप भी बहुत अच्छी आने लगती है, जो कि हरी सब्जी फसलों के लिए बहुत अच्छा मौसम माना जाता है। अगर आप इस मौसम में सब्जी फसलें बोते हैं, तो आप आने वाले कुछ ही महीनों में 60 से 65 दिनों में, 75 दिनों में आप बहुत अच्छा मुनाफ़ा अपनी सब्जी फसलों से कमा लेते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी 5 से 6 सब्जियां बताने वाले हैं जो कि आपको इस समय बोनी चाहिए और आगे भविष्य में बहुत अच्छा मुनाफा उनसे आप कमा लेंगे। तो किसान भाइयों, आज सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ में इस चैनल को शेयर करिए, ताकि वो भी वीडियो देखकर अपना लाभ उठा सकें। किसान भाइयों, चलिए अब बात करते हैं कि फरवरी के महीने में इस समय कौन सी फसलें हम सब्जी की लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, जो सबसे पहली फसल आती है वो आती है लौकी की फसल। लौकी की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो होती है वो होती है दोमट मिट्टी। लौकी की फसल के लिए ज़्यादा धूप और ज़्यादा ठंडक की आवश्यकता नहीं होती है। फरवरी और मार्च इसके लिए सबसे बेस्ट महीने होते हैं लौकी की फसल के लिए। लौकी की फसल एक बेल फसल होती है, जिसके लिए आप लोगों को अपने खेतों में बाड़ा बना के उसमें डंडियां वगैरह लगा के इसको ऊपर चढ़ाना होता है। लौकी की फसल से होने वाला उत्पादन बहुत अच्छा होता है। उसमें से जो लौकियां आती हैं वो बहुत साफ सुथरी और लंबी आती हैं। अगर आप किसान भाइयों लौकी की फसल बुआई कर रहे हैं तो आपको पर एकड़ के हिसाब से लगभग 4 से 5 किलो बीज की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, किसान भाइयों, जब आप लौकी की फसल की बिजाई कर रहे होते हैं तो लौकी की फसल के लिए जो बीज हैं उनको सबसे पहले आपको उपचारित करना होता है और उन्हें अपने पानी में भिगो कर रखना होता है। उसके बाद में इनको खेतों में इनकी बिजाई करनी होती है, जिससे उनका अंकुरण बहुत अच्छा होता है। लौकी के बीजों की जब आप बुआई कर रहे होते तो इनके बीज की दूरी लगभग 3 से 4 फीट की होनी चाहिए। कतार से कतार की जो दूरी होती है वो लगभग 2 से 2.5 फीट की होनी चाहिए। किसान भाइयों, जो दूसरी फसल आती है वो आती है खीरा। तो हाँ किसान भाइयों, आप खीरे की फसल अगर बोते हैं तो आपको आने वाले भविष्य में 65 से 70 दिनों के अंदर बहुत अच्छा मुनाफा कमा लेंगे, क्योंकि खीरा गर्मियों में बहुत खाया जाता है, क्योंकि वो डिहाइड्रेशन भी कंप्लीट करता है, पानी की कमी भी जो है दूरी कर रहा होता है। दूसरा, खीरा फसल भी एक बेल फसल है, तो जिस तरीके से आपको बाड़ा बना के लौकी की फसल लगानी है उसी तरीके से आप खीरे की फसल भी लगा सकते हैं। खीरे की फसल जब आप लगा रहे होते हैं तो पौधों की बीच की दूरी जो है लगभग आपको 3 से 4 फीट रखनी होती है। इनकी मेड़ों की जो बीच की दूरी होती है वो 2.5 से 3 फीट की रखनी होती है। किसान भाइयों, अगर आप खीरे की बिजाई कर रहे होते हैं तो आपको उसके तापमान बढ़ने पर हल्की सी सिंचाई करनी होती है। साथ में आप जब खीरे की बिजाई कर चुके होते हैं उसके फसल होने के बाद में आपको खेत को साफ सुथरा रखना होता है। उसमें निराई और गुड़ाई जो है आपको प्रॉपर करते रहनी है। किसान भाई, दूसरे नंबर पर जो फसल आती है वो आती है भिंडी की फसल। हाँ किसान भाइयों, भिंडी की फसल जो अभी आप लगाएंगे वो अगेती फसल होती है। दूसरी चीज, भिंडी की फसल अगर आप लगा रहे हैं तो भिंडी के पौधों के बीच की जो दूरी होती है वो लगभग 6 से 7 फीट की होती है। कतारों के बीच की जो दूरी होती है वो 3 से 4 फीट की होती है। इसमें आपको सबसे पहले अपने खेत को प्रॉपर तैयार करना होता है। भिंडी की खेती करने से पहले उसमें आपको कच्चे सड़े गले गोबर की खाद डालनी होती है। 1 एकड़ में लगभग 3 से 4 ट्रालियां, ताकि उसमें कार्बन की उपस्थिति ज्यादा रहे, उर्वरक की उपस्थिति ज्यादा से ज्यादा रह सके। दूसरा, भिंडी की खेती आप जब कर रहे होते हैं तो इसमें आगे चल के आपको खरपतवार नाशी के स्प्रे वगैरह करने होते हैं, रासायनिक खादों को भी डालना होता है, जिससे आप एक बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। किसान भाई, चौथे नंबर पर जो फसल आती है वो आती है बैगन की फसल। बैगन की फसल की नर्सरी फरवरी में लगाई जाती है और खेतों में से अप्रैल में बोया जाता है। बैगन एक ऐसा फसल होता है जो 12 मास आपको अलग अलग वैरायटीज में उपलब्ध रहते हैं और बैगन की फसल से आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। बैगन की फसल की ये सबसे अच्छी मिट्टी जो होती है वो दोमट मिट्टी होती है। बैगन की फसल का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए आपको रासायनिक खादों का भी उपयोग करना चाहिए, साथ में आपको जैविक खादों का भी उपयोग करना चाहिए। समय समय पर इसका निराई गुड़ाई और सिंचाई करते रहना चाहिए। खरपतवार वगैरह के लिए स्प्रे करते रहना चाहिए। किसान भाई, 5वें नंबर पर जो फसल आती है वो आती है हरे मिर्च की फसल। आप हरे मिर्च की फसल भी उपयोग कर सकते हैं। हरे मिर्च की फसल जो है फरवरी में अगर आप लगाते हैं तो आने वाले कुछ ही समय में आप मिर्च से बहुत अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं, क्योंकि मिर्च की फसल का जो रेट होता है वो हमेशा अच्छा आपको मिलता रहता है, थोक में भी और
फुटकर में भी। साथ में अगर आप मिर्च की कई तरीके की वैरायटी आती हैं और आप उन कई वैरायटियों को अपने एरिया के हिसाब से देख के लगा सकते हैं कि किसकी मांग सबसे ज़्यादा कब होती है। किसान भाइयों, जो हमने आपको अभी फसलें बताई हैं, इन फसलों को आप अलग अलग भी लगा सकते हैं, और अगर आप लगाना चाहते हैं इंटरक्रॉपिंग के साथ में कि एक मेन फसल हो जाए या 2 मेन फसल हो जाए, साथ में आप इंटरक्रॉपिंग कर लें, तो उसके लिए आप अगर बैगन की फसल लगा सकते हैं, उसके साथ में आप गेंदे की फसल लगा सकते हैं, मिर्ची की फसल लगा सकते हैं, या फिर आप भिंडी की फसल एक कतार में लगा दीजिए, दूसरी कतार में आप गेंदे की फसल लगा दीजिए, तीसरी कतार में आप मिर्ची की फसल लगा दीजिए। जो आप गेंदे की फसल लगाएंगे उससे आपको नेमेटोड की बीमारी जो होती है जड़ों में वो नहीं लगेगी। दूसरा, जो आपके खेतों के आसपास में मेड़ बचती है उस पे आप जो है लौकी की फसल लगा सकते हैं, करेले की फसल भी लगा सकते हैं, साथ में आप तरोई की भी फसल लगा सकते हैं। ये सारी फसल जो है बेल फसल होती है, तो उसके लिए आपको अपने खेत के चारों तरफ ग्रिल लगानी होती है जिसपे आप इनको चढ़ा दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो मेन फसल से मुनाफा कमा रहे होंगे उतना ही आप इंटरक्रॉपिंग से भी मुनाफा कमा सकते हैं एक ही खेत से। और अगर आप इंटरक्रॉपिंग कर रहे होते हैं तो आपको अपने खेत में उर्वरक शक्ति बढ़ानी होती है। उसके लिए आपको कंपोस्ट खाद डालनी होती है, रासायनिक खादें भी डालनी होती हैं, साथ में आपको खरपतवार नाशी वगैरह के लिए स्प्रे वगैरह भी प्रॉपर टाइम पे करने रहते हैं। जब आप बेल फसल लगाते हैं अपने खेतों के चारों तरफ, तो वो गर्मियों में आने वाली गर्म हवाओं को रोक लेते हैं, जिससे आपकी मेन फसलों पे किसी भी प्रकार से गर्म हवाओं का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। किसान भाइयों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है इस वीडियो में, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए और दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना मुनाफा खेत से कमा सकें। धन्यवाद।